हेलो। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी इस छोटी सी दुनिया में। ओके दोस्त, तो बस शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। क्रांतिकारी आंदोलन। और इन क्रांतिकारी आंदोलनों में आज हम जो सेकंड फेज है उसका वो वाला फेज पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप लिखना शुरू करें, क्रांतिकारी आंदोलन लिखो। हम कहां से कहां तक का देखने जा रहे हैं? हम देखेंगे ये फेज है, इसे कहते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। आज कौन सा करेंगे? लिखिए अपनी कॉपी में, क्रांतिकारी आंदोलन का आंदोलन का द्वितीय चरण, सेकेंड फेज। हाँ, बस अपना उधर से भाई सही सब कुछ कर लो। 1924 से 1930 तक का हम देखने वाले हैं आज। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्रांतिकारी आंदोलन का जो सेकंड फेज होता है, जब वो स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहली घटना आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, उसका नाम है क्या? लिखिए, HRA। इसको कहते हैं हिंदुस्तान 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 रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एसोसिएशन ये है हमारे इसका फुल फॉर्म। ठीक है, HRA लिखेंगे आप अपनी कॉपी में कि HRA की स्थापना 1924 में, 1924 में कानपुर में हुई थी। ठीक है, संस्थापक, मेन संस्थापक का नाम लिखिए। संस्थापक सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल कौन थे? संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल। ओके डन। दूसरा इसमें लिखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल थे इसमें। राम प्रसाद बिस्मिल बिस्मिल ठीक है। और इस संस्था के लोगों ने एक काम करा, एक घटना को अंजाम दिया। ठीक है, इसी संस्था के सदस्यों ने अगस्त 1925 में एक घटना, एक ट्रेन थी, उसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। ठीक है, उस काकोरी नामक स्थान पर लूटा। तो काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। यह एक पॉइंट याद रखिएगा, आपको एक पूछेगा कि सचिंद्र सान्याल की पुस्तक का नाम बताओ, तो इनकी पुस्तक का नाम था बंदी जीवन। ओके, अब इस प्लान के तहत सुनो ध्यान से, पूछेगा किस ट्रेन को लूटा गया, तो आप लिखेंगे 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया। 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया, इस ट्रेन को लूटा। और इस ट्रेन को लूटने के बाद क्या हुआ कि लोगों को पकड़ लिया गया। ठीक है, इस ट्रेन में लूट में 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा हुई। उन चारों के नाम आपसे पूछेगा, तो आप अपनी कॉपी में आराम से 4 लोगों के नाम लिख सकते हैं। सबसे पहला नाम आप लिखिए राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरा नाम अपनी कॉपी में लिखेंगे अशफाक उल्ला खां। अशफाक। तीसरा नाम आप लिखेंगे जिनका नाम था क्या? रोशन सिंह। रोशन सिंह। और एक लिखेंगे आप राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी। पूछेगा आपसे कितने लोगों को फांसी हुई थी, तो इतने लोगों को फांसी हुई थी। फांसी कहाँ हुई थी ये भी पूछ सकता है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है क्या सभी को भाई? हाँ, एनी प्रॉब्लम बताइए अगर है तो। इधर देखो ध्यान से।
तो राम ये पूछ लेगा कि किसको कहाँ फांसी थी, बस लिखते रहिए आप जो है कॉपी में। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी हुई थी? अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद अयोध्या में फांसी हुई थी। ये भी पूछा है आपके एग्जाम में, फैजाबाद अयोध्या में फांसी हुई थी। रोशन सिंह को कहाँ फांसी हुई थी? तो आप लिखेंगे प्रयागराज इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद है, ठीक है। राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ फांसी हुई थी? तो भैया गोंडा में इनको फांसी दे दी गई थी, गोंडा। और इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में, गोरखपुर में। तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या? अगली संस्था का नाम लिखिए नौजवान सभा, नौजवान सभा। पूछेगा किस वर्ष गठित हुई थी? आंसर है 1926 में। किसने गठन किया था? आंसर है भगत सिंह ने, भगत सिंह ने इसकी स्थापना करी थी, नौजवान सभा की। इसके बाद आप चलेंगे, लिखेंगे 1928, और 1928 में एक संस्था बनती है, संस्था का नाम रखा गया HSRA। HSRA का पूरा नाम लिखिए अपनी कॉपी में। थोड़ा सा स्पीड में ही चलेंगे दोस्त, तभी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप कहते हैं कि थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहती है। नहीं नहीं, इतना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान, HSRA का पूरा नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट, सोशलिस्ट रिपब्लिकन, रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो बाकी तो सेम है, बस क्या है ये थोड़ा सा सोशलिस्ट हो गया है भैया। इसके संस्थापक कौन हुए? तो HSRA के संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद। स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। फिरोज शाह कोटला कहाँ? दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अब इसके बाद आप लिखिए, हाँ, 17 नवंबर 1928 क्या होता है? 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और जब लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है तो इसके पश्चात याद रखेंगे 17 दिसंबर 1928 को ही एक सैंडर्स है, सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स की हत्या किसने कर दी? फिर भी करना तो है। फिर इसके बाद आप आगे देखिए जरा सा, 17 दिसंबर को भगत सिंह की हत्या होती है, सॉरी इसको सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि लाला लाजपत राय जी का मौत का बदला लिया था। इनका स्टेटमेंट है कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी जो है अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होगी। ओके डन। तो ये हो गया भाई सैंडर्स की हत्या। किसने करी थी? भगत सिंह ने करी थी। अब आप लिखेंगे जरा सा, लिखो लाहौर असेंबली कांड। ठीक है, इस कांड की घटना में कितने लोगों को पकड़ा गया था? भगत सिंह, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर, बटुकेश्वर दत्त को पकड़ा गया था। ठीक है, ये बात आप जो है याद रखेंगे, बटुकेश्वर दत्त। लाहौर असेंबली का कांड भी हो गया है। अब आइए 8 अप्रैल 1929, ये क्या है? यही है आपकी वो डेट जब ये घटना हो गई। तो असेंबली में बम फेंक दिया था इन लोगों ने, असेंबली में बम फेंका गया। बम जानते हो? बम फेंका। आज जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है उन तक जल्दी से पहुंचा दिया जाए, और जिनका बटन अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो अपना देख लें एक बार और उस बटन को हिट कर दें, और फिर हम आगे चलें, है ना भाई साहब? हाँ, 8 अप्रैल 1929 को। अब इस घटना के बाद क्या होता है कि आप अगला वर्ष लिखेंगे 1930, 1930। 1930 में एक हैं सूर्य सेन, सूर्य सेन। इन्होंने एक शस्त्रागार किया, चटगांव शस्त्रागार, ये आपको पूछेगा, बस लिख लीजिए। मैं कह रहा हूं कि सन वन जितना पूछता है वो सब लिखवा दे रहा हूं। चटगांव शस्त्रागार हुआ, ठीक, ये याद रखेंगे आप। और सूर्य सेन को ही हम कहते हैं मास्टर दा, इसलिए आपको एक पॉइंट पूछेगा कि मास्टर दा किसे कहते हैं, तो सूर्य सेन को हम मास्टर दा कहते हैं। डन, ओके।
अब इसके बाद आप याद रखेंगे कि 1930 में ही यहाँ पर ये जो संस्था थी सूर्यसेन की, जो चटगांव शस्त्रागार था, वो एक चीज पर निर्भर था, उसकी फिलॉसफी थी, एक लिखेंगे, उसका सिद्धांत था फिलॉसफी ऑफ बम, फिलॉसफी ऑफ बम। और ये जो था ये किसका था, तो ये भी याद रखना, फिलॉसफी ऑफ बम था किसका, तो वो थे भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा। इसके बाद आप याद रखेंगे 19, देखो अब 27 फरवरी को अल्फ्रेड पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में किसकी, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने गोली मार ली खुद को, आजाद ने स्वयं को गोली मारी, स्वयं को गोली मार ली। ठीक है, चलो अगला लिखो। अब 23 मार्च को क्या होता है, उस दिन फिर भैया तीन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, फांसी हुई। वो कौन कौन से थे तीन लोग, वो थे हमारे, एक थे भगत सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों को फांसी सुनाई गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, है ना, सुखदेव को। चलिए, क्या आपने इतना लिख लिया है? देखो जो दोस्त देर से आए हैं मैं उनका क्या ही करूं, मैं कह रहा हूं कि इतना जितना करवा रहा हूं इतना ईमानदारी से करते चलो बस, ठीक, देख लो कायदे में इतनी चीजें हमको करनी थी। और ये आपके सामने लिखा हुआ है, एकदम बेहतर ढंग से लिखा हुआ है, आपको भी बस अपनी कॉपी में इतना उतार लेना था। मैंने एक चीज छोड़ दी है, लिख दो 1926 में ही डंडा फौज का गठन चमनदीप ने करा था। किसने करा था? चमनदीप ने। पास है? आप हर बार की कट ऑफ देख रहे हैं ना कहाँ जा रही है, कम से कम जाइए वहां तक, आउट ऑफ 1। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ बस इतना तो जाइए कम से कम दोस्त। हाँ चलो, बाकी ये जितने भी लोग हैं एक बार जल्दी से हिट कर देंगे और इसके बाद आगे चलते हैं। थोड़ा सा टाइम से बैठेंगे, सीखेंगे, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है।